पाकिस्तान से कभी भारत की उम्मीद रही नहीं, इसलिए भारत में पाकिस्तान का नाम लेना कभी रेयर ओकेजन हो गया, कोई जवाब देना पड़ा यूनाइटेड नेशन और ना उनको नाम लेना भी नहीं ठीक समझते। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी। और जो 72 हूरों का बड़ा फेमस मामला है वो है, तो भाई फिर आप इमरान खान को फॉलो करिए इफ दैट इज द वे यू मेंट, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गला टीका और देश के लिए कुछ कर गुजरने का बहुत जज्बा है इन लोगों का। और ये वहां पे पैदा हुए हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, एक बात अभी डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी, जिसको कहते हैं ना मार्के की बात, बड़ी सटीक बात करी। वो मिस्टर राज चंगापा से बात कर रहे थे। मिस्टर राज चंगापा इज अ वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑल दैट, एंड बड़े सुलझे हुए पुराने ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं, वेरी सॉलिड। उनसे बातचीत कर रहे थे कॉन्क्लेव में, और राज चंगापा साहब ने कुछ पूछा होगा डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान वर नेवर वेरी हाई। हमने पाकिस्तान से कभी ऊंची उम्मीद या बड़ी उम्मीद लगाई ही नहीं थी। जैसे एक क्लास होती है ना, कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, दैट्स ऑल राइट। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते। मिक्स एंड मैच होता है हर एक बच्चे का, तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड, सब बच्चे अलग होते हैं। एक होता है, और ऐसा हर क्लास में नहीं होता, स्कूल में एक दो ऐसे लड़के रहते हैं खास तौर से, वो ना एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, ना स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ना उनका नेचर अच्छा होता है, ना वो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा, अगर इफ आई में यूज द वर्ड, क्रिमिनल माइंडसेट। तो पाकिस्तान का वो मामला है। पाकिस्तान वो बच्चा है स्कूल का जो एक तो निखट्टू है बिल्कुल हर एक लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई में ही अच्छा होना, किसी चीज में तो अच्छा हो जाए कोई, या पॉसिबल ग्रेड्स भी नहीं है। मतलब ऐसा लगा लीजिए कि 25 साल का लड़का क्लास 11th में है, 25 साल का आदमी रादर क्लास 11th में, और पास होके नहीं दे रहा, क्लास 10th में पास होके नहीं दे रहा, और क्रिमिनल एक्टिविटीज और कर रहा है बाहर जाके। तो पाकिस्तान से कभी भारत की उम्मीद रही नहीं, इसलिए भारत में पाकिस्तान का नाम लेना कभी रेयर ओकेजन हो गया, कोई जवाब देना पड़ा यूनाइटेड नेशन, और ना उसका नाम लेना भी नहीं ठीक समझते। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी चल रही है काफी टाइम से, खासतौर से सबसे मोदी जी आए हैं तो ये मामला सील पैक कर दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का, कोई फायदा नहीं है इनसे एंगेज करने का। दुनिया को पाकिस्तान ने कभी कुछ दिया नहीं है, ठीक है, दुनिया से सिर्फ लिया ही है, और अगर कुछ दिया है तो दहशतगर्दी दी है, बिकॉज देयर इज नो टैलेंट। फ्रैंकली, मैं, कोई मेरे पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। देयर इज एब्सोल्युटली नो टैलेंट, आई हैव नॉट सीन एनी टैलेंट। हाँ, थोड़ा सा गाना वाना बजा लेते हैं कुछ लोग, और उस एक्टिंग वैक्टिंग, एट अ नेशनल लेवल देयर इज नो टैलेंट फॉर एनीथिंग। देयर इज नो यूनिटी, देयर इज नो टैलेंट। नफरतें इतनी ज्यादा हैं, हर एक मुल्क में नफरतें हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, चीन में भी होंगे, आई एम श्योर। लेकिन एक मुल्क जो नफरत की बिना पे बना है, नफरत की बिना पे चल रहा है, और सिर्फ नफरतें एक दूसरे के लिए। इट इज नॉट दैट दे हेट इंडियंस ओनली, दे हेट ईच अदर ऑल्सो। दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, राइट? तो डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल ठीक बात बोली। अच्छा, एक और ऑडियो क्लिप आई है इमरान खान की, और मैं वो ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि यार फैमिलीज देखती हैं मेरा चैनल, बच्चे देखते हैं मेरा चैनल, एंड माँ बाप यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि मेरा बेटा आपका चैनल देखता है, और 11-12 साल का लड़का है, उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको समझा रहे हैं कि क्या है, देश विदेश की खबर, भारत में क्या चल रहा है, और दे टेक अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं समझता हूं एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ मीडिया पर्सन, मेरी जिम्मेदारी अलाउ नहीं करती। जिसने, मैंने ट्वीट करा था इसके मामले में, ट्वीट में भी मैंने वो लिंक नहीं दी उसकी, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट वीडियो आई है, मुझे तो इमरान खान की आवाज़ लग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं नहीं, ये खान साहब की नहीं है, ये तो गलत वीडियो है। क्या ठीक है, वो अपने जो उनके बॉस हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका पूरा हक है, लेकिन आई वॉज ऑनेस्टली शॉक्ड यार। ये सैयद अली हैदर नाम के एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये उनकी फ़ोटो है सैयद अली हैदर, और सैयद अली हैदर ऑफिशियल करके उनका यूट्यूब चैनल है, और somebody from Pakistan sent it to me, a friend who's also a journalist. He sent it to me and I was very shocked. फिर मैंने ये सैयद अली हैदर साहब के कुछ वीडियोस शायद पहले भी देखे हैं, मुझे नाम नहीं इनका याद था। आई कुड नॉट पुट द फेस टू द नेम। वो होता ना, कभी आप नाम और चेहरे को कोरिलेट नहीं कर पाते। यार, मैं आई वॉज सरप्राइज्ड, उन्होंने जो वीडियो डाला, आई वॉज शॉक्ड।
अच्छा, मुझे शॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं पाकिस्तान से रोज डील करता हूं और इनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि आप आसानी से शॉक नहीं होते। इट्स लाइक लिविंग इनसाइड अ स्लॉटर हाउस। यू आर नॉट स्क्वीमिश व्हेन यू सी ब्लड। अगर आप किसी कसाई के यहां रोज जाएंगे और वहां पे रहेंगे तो फिर खून खराबे से आपका मन मचलता नहीं है, मिचलाता नहीं है, आपकी आदत पड़ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दिस इज क्रेजी इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स यार। ये इमरान खान पता नहीं दिमाग खराब हो गया। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। मैंने तो जो लोगों को बोला था इसको पैसे वैसे दो यार, सॉरी माफ करना यार, इसका बंद करो ये आदमी, ना इसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दिस आई डोंट नो ये व्हाट इज ही डूइंग, आई डोंट नो। ठीक है, नया पाकिस्तान बनाना चाहता है, यही शायद सूरत है नए पाकिस्तान की। आई थिंक दिस इज हाउ नया पाकिस्तान विल लुक। तो जिसको बिना मरे जन्नत जाना है और जन्नत के जो सुख हैं वो सारे धरती पर ही लेने हैं, और जो 72 हूरों का बड़ा फेमस मामला है वो है, तो भाई फिर आप इमरान खान को फॉलो करिए इफ दैट इज द वे यू मेंटली थिंक अबाउट थिंग्स। बट आई वॉज वेरी शॉक्ड, और मैंने इसीलिए वो प्ले नहीं करा अपने चैनल पे, बिकॉज आई वुड लाइक दिस टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चैनल यार। ये इन द सेंस दैट ये ऑब्सीनिटीज डालना ठीक नहीं है। तो ये बात है दोस्तों। अब और मैं आपको खबर सुनाता हूं। कुछ न्यूज आई है बड़ी जबरदस्त सी, और ये न्यूज कुछ इस प्रकार से है कि ये मीरान शाह एक जगह है, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं। ये आईएसपीआर ने बोला है कि एक सोल्जर और 2 सिविलियन शहीद हो गए सुसाइड ब्लास्ट मीरान शाह में। तो मीरान शाह नॉर्थ वजीरिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अटैक हुआ था। तो नाइक आबिद है मानसेरा का, ये मानसेरा का रहने वाला, एक जगह है मानसेरा, वहां पे वो नाइक खत्म हो गया और सिविलियंस को भी उड़ा दिया। और ये एक ब्लास्ट था। जो डिसीज सोल्जर, इसको बोला कि ये 30 साल का है हवलदार मोहम्मद अमीर, और 9 सिविलियन इसके अलावा इंजर्ड भी हुए थे। और यहीं पे नॉर्थ वजीरिस्तान में 5 दिसंबर को 5 टेररिस्ट मारे गए और एक सोल्जर मारा गया। खैर, ये जो खबर है ये मैं आपको दे रहा हूं लेटेस्ट, मैं आपको कल की खबर दे रहा हूं। ये लेटेस्ट है कि सोल्जर सिविलियन मारे गए। ये काम हो गया मीरान शाह में। तो रोज के रोज वहां पे सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, रोज के रोज वहां पे अटैक्स हो रहे हैं। एक और खबर आई है, ये भी कल की खबर है, 13 लोग बलूचिस्तान के खुजदर जगह में 13 लोग एक ब्लास्ट में इंजर हो गए। यहां पर भी ये उमर फारूक चौक है खुजदर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल में बम लगाया, एक्सप्लोजिव लगाया, उसको उड़ा दिया। यह भी एक दहशतगर्दी का वाकया था, एक टेररिज्म का वाकया था। तो ये यहां पे हुआ है। और हेड कांस्टेबल अली खान खुजदर पुलिस स्टेशन का है, इसने डॉन को बताया कि 2 बंदे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, इसमें से जो मतलब कि ये जिंदगी और मौत के बीच में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये भी पाकिस्तान के जो नेता भी हैं ना, पॉलिटिक्स, ये भी अजीब हरकतें करते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल कुदुस बिजेंजो, ये कह रहे हैं टेररिस्ट हु टारगेट इनोसेंट पीपल आर एनिमीज ऑफ द नेशन, नो रिलीजन और सोसाइटी गिव्स परमिशन फॉर दिस ब्लडशेड। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये लोगों के दुश्मन हैं, और कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं था। और ये मजहब के नाम ही पे तो कर रहे हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है, वो तो कह रहे हैं हम इस्लाम ला रहे हैं। आप कह रहे हैं इस्लाम में बोला गया है कि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, वो कह रहे हैं नहीं। ये बहस चल रही है 2 पार्टीज में, ये 2 किस्म में इस्लाम की बात चल रही है पाकिस्तान में। जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हमें झगड़े से, खून खराबे से इस्लाम फैलानी है। जो दूसरे बंदे कह रहे हैं वो कह रहे हैं यार ये तो गलत इस्लाम आप सिखा रहे हो हमें, ऐसा तो इस्लाम में नहीं कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, अमन पसंद है, शांति प्रिय रिलीजन है। तो ये बहस चल रही है पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो बिजेंजो साहब, जो भी इनका नाम है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये इंसानियत के दुश्मन हैं, कोई मजहब नहीं, ये डायलॉगबाजी करते हैं लोग, काम नहीं करते। आप काम करो सीएम साहब, आपका काम है काम करो, ठीक है ना, डू सम वर्क, यू गेटिंग पेड। ये जो आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़े बड़े महलों में रह रहे हो,
नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, गाजा बाजा सब आपके आसपास है। ये किस चीज के लिए दिया? आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया। ये आपके एनवायरनमेंट को और फैसिलिटेट करने के लिए दिया है कि आप दिमाग लगाएं अपने काम पे दिमाग लगाओ यार। ये जब मन चाह रहा है वो आके ठोक जाते हैं पाकिस्तानियों को, गाजर मूली की तरह काटते हैं। इनके बस का कोई नहीं। हम एटमी मुल्क हैं, हमारी फौज नंबर 1 है, हमारी ISI नंबर 1 है वर्ल्ड की, इससे अच्छा कोई है नहीं। मुझे तो यही पता नहीं लग रहा यार, ये पाकिस्तानी खुद से झूठ बोलते हैं डेली यार, डेली के डेली खुद से झूठ बोलते हैं डेली। हम सबसे अच्छे हैं, फिर कोई थप्पड़ मार के चला जाएगा इनके मुंह में, हम सबसे ताकतवर हैं। फिर कोई नाक तोड़ के चला जाएगा, नाक से खून निकलेगा, हमसे ताकतवर कोई है ही नहीं। बस ये खुद से रिपीट करते रहो और मुंह सुजा दिया लोगों ने मार मार के। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनका भाइयों मुंह सुजा दिया मार मार के, लेकिन इनको अकल नहीं आई। तो ये स्टोरी ये लोग अपनी ये करते रहते हैं। और जो खबर है आप देखें कि ये जो बन्नू में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सेंटर था, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक वो स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है। और वहां पे जो टेररिज्म से लड़ने के लिए जो फोर्स थी पुलिस की, जो टेररिज्म से लड़ने के लिए पुलिस फोर्स तैयार करी थी दोस्तों, उसी को होस्टेज बना लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, TTP वालों ने बन्नू में। और अभी तक ये चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो वो लोग छूट जाएं या कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन अभी इन्होंने बात करी। फिर इन्होंने ये क्या था कि मिलिटेंट्स को, एक मिनट में दोबारा आपको पढ़ के बताता हूं। The situation in Bannu remained tense on Monday as police and security agencies cordoned off the cantonment area where the facility is located and asked residents to stay indoors. ये जो फौजी कंटोनमेंट है ना, इसके अंदर था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ये तो कंटोनमेंट के अंदर घुस गए और वहां पे इन्होंने इनको बंदी बना लिया है। अब इनको ना 48 घंटे होते आए हैं इनको बंदी बनते बनते, और अभी तक कोई मामला नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए जो पकड़ के रखे हैं, ठीक है। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा है कि जो CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के स्टाफ को जो होस्टेज लिया था, उसने बोला है कि पहले वीडियो स्टेटमेंट में हमने सेफ पैसेज मांगा था। हमने बोला था कि हमें सुरक्षित रूप से अफगानिस्तान भेज दिया जाए। हमने गलती से अफगानिस्तान का नाम ले लिया। हम अफगानिस्तान का नाम लेना नहीं चाह रहे थे, वो मुंह से हमारे गलती से निकल गया है। He further said that the group had spoken to the government officials overnight and asked them to shift the prisoners to either South or North Waziristan. South या North वजीरिस्तान में इनको शिफ्ट करें, बट इनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखिए ना, ये तो फंस गए बीच में। अब या तो मार देंगे सबको, खुद तो मरने के लिए आए हैं ये लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ना, ये कोई बातचीत तो करने के लिए आए नहीं। तो यही चीजें चल रही हैं वहां पे, रोज के रोज पाकिस्तान में ऐसी आतंकी घटनाएं हो रही हैं और पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा। इसीलिए हिलेरी क्लिंटन ने यही बात बोली थी जब वो आई थी ना, जब हीना रबानी खर उसके बगल में बैठी थी। उस जमाने में हीना रबानी खर इनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करती थी, जो आज बिलावल बना हुआ है। तभी उसने बोला था स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, जो सांप तुम पालते हो ना। और उसका कहने का यही मतलब था, उसने नाम नहीं लिया, पर उसने बोला कि जो तुमने सांप पाले हैं, सांप यानी कि आतंकवादी, जो तुमने सांप पाले हैं सिर्फ भारत को डसने के लिए, वो भारत को तो डसेंगे ही डसेंगे, ये तुम्हें भी डसेंगे। पाकिस्तान को समझ आया ये अंग्रेज है, इसको क्या पता है, ये तो अमेरिकन है, व्हाट डज शी नो अबाउट एनीथिंग। वो एक कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों में कि पाकिस्तान तो संभाल ही लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो पाकिस्तान रोता है ना, जो पाकिस्तान रोता है, आपके भी किसी भी पाकिस्तानी से बात करिएगा कभी भी, तो वो हर समय ये बात बोलेगा कि वी आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, हम भी इसके विक्टिम हैं और हमने भी टेररिस्ट से खूब लड़ाई करी है। और ये सब पाकिस्तानी बात करते हैं। आप उस पाकिस्तानी से ये बात जरूर पूछिएगा कि बाबा जी बात तो सब ठीक है कि आप विक्टिम हो टेररिज्म के, लेकिन ये जो टेररिस्ट हैं ये हैं कौन, ये तो बताओ, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी शनाख्त क्या है, ये पाकिस्तानी है, ये इनको बनाया किसने? ISI ने बनाया इनको। किसी को ये बनाया कि तुम अफगानिस्तान में हल्ला करना, किसी को बनाया तुम कश्मीर में जाके हल्ला करना। और ना ये अफगानिस्तान में हल्ला कर रहे हैं, ना ये कश्मीर में हल्ला कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान के अंदर हल्ला कर रहे हैं। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, कि अगर तुम सांप पालो या नाग पालो बड़ा वाला, तो ये मत सोचना कि सिर्फ दुश्मन को डसेगा, ये बेटा तुम्हें भी डसेगा, और इनको डस रहा है। और मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता, अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ें दोस्तों, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे कोई पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी सिटीजन हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गला नहीं काट रहा। ये टेररिज्म से।
मैं नॉर्मल मर्डर की बात नहीं कर रहा कि चोरी करी, डकैती करी, उसमें वो तो चल ही रहा है साइड बाय साइड बिजनेस। ये टेररिज्म वाला रोज के रोज ये घुस के मार रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा। वो बिलावल अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं मोदी जी को 4 गालियां दूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हो सकता है बन भी जाए। इमरान खान के टेप निकल रहे हैं बड़े अजीबोगरीब, जो फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख नहीं सकता बच्चों के साथ, उसके ऐसे अजीबोगरीब टेप निकल रहे हैं, ऑडियो टेप्स। शहबाज शरीफ गायब हो जाता है बीच बीच में अपने भाई से मिलने लंदन। पूरा जो मुल्क है पाकिस्तान वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। ठीक है, पूरा मुल्क जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है पाकिस्तान। कुछ नहीं पता जहाज में कितना तेल है, कैसे लैंड होगा, कैसे टेक ऑफ होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये अपने आप चल रहा है मुल्क, मैं आपको बता रहा हूं। बस इससे मांगा तांगा यही कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए एक और चीज है, ईरान सेज 4 सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड नियर पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, इसके 4 बंदे मारे गए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। एक जो मेंबर है एलीट फोर्स का, उसका नाम है मोहम्मद गोदारजी, एंड 3 members of the Basij forces operating under the IRGC were killed after a fight with an unnamed terror group, according to a statement released by state media. ये जो टेरर ग्रुप है ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में और भारत में तो ठीक है, ईरान के अंदर भी टेररिस्ट कौन भेज रहा है ये आप देख लीजिए। मैं आपके सामने न्यूज आइटम चला रहा हूं पाकिस्तान बॉर्डर पे। अब पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे अगर 4 ईरानियन फौजी मारे गए रेवोल्यूशनरी गार्ड के, जो उनकी एलीट यूनिट है ना, ईरान की सबसे टॉप मोस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, दैट इज द मोस्ट एलीट ऑफ ईरानियन यूनिट्स, जो सबसे ज्यादा पैम्पर्ड हैं, सबसे ज्यादा फंड्स उनके पास हैं, सबसे ज्यादा एलीट से एलीट लोग उसमें अंदर जाते हैं। बेस्ट ऑफ देयर आर्मी गो टू रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये जो बंदे हैं इनको मारा है टेररिस्ट ने, और पाकिस्तान बॉर्डर पे मारा है। आप समझ लीजिए पाकिस्तान क्या क्या जो पाकिस्तान कर रहा है वो कम है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है कि जो तवांग में क्लैश हुआ था ना 9 दिसंबर को, आपको याद है, उसमें जो लोकल अरुणाचल के लोग हैं तवांग के, उन्होंने सरकार को अप्रोच करा है। ठीक है, एक तो उन्होंने ये जेमिथांग जो गांव है, जेमिथांग के गांव वालों ने बोला कि इंडियन आर्मी हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि यार देखो ये काफी नहीं है, आप हमें इसमें इन्वॉल्व करो। ये लोग सामने आ गए, ये कहते हैं यार देखो इंडियन आर्मी, सही बात भी है इनकी, ये बात गलत नहीं कह रहे तवांग अरुणाचल वाले ना, ये बात सही है इनकी। ये कह रहे ठीक है आप लोग एक्सपर्ट्स हैं और आप लोग कहीं से भी हो, मद्रास से हो, महाराष्ट्र से हो, केरल से हो, कोई उत्तराखंड से है, कोई कहीं से राजस्थान से है, कोई हरियाणा से, कहीं से भी हो, लेकिन उनका यह कहना है कि हम लोकल हैं यहाँ के। आप तो आते हो 2-2.5 साल, आप चले जाते हो, लेकिन हम ये जमीन पहचानते हैं क्योंकि हम पैदा यहां पे हुए हैं। ये उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ये मेरा एनालिसिस है जो गांव वाले कहना चाह रहे हैं भारतीय सेना को। इन्होंने सरकार को और भारतीय सेना ने यह कहा कि आप हमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है कि आप वहां पे 2 लाख बंदे और डाल दोगे इंडियन आर्मी के, आप हर चीज, नेचर ऑफ द टेरेन इज सच। तो कह रहे हैं हमें इन्वॉल्व करो, हम आपके आंख कान नाक हम बनेंगे, हम आपके लिए। और मुझे लगता है बहुत, ये जो स्काउट्स भी बनाया था बेसिकली, जो कुमाऊं स्काउट्स है, गढ़वाल स्काउट्स है, सिक्किम स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, ये तो बने इसलिए थे ना, ये तो बने इसलिए थे, द स्काउट्स वर क्रिएटेड फॉर दैट रीजन ओनली। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक हमें चाइना से बातचीत करने के लिए एक अनयूजुअल चीज करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि सब लोगों को आप फौज में भर्ती करा लो, वो अपना काम कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, दे शुड बी पेड अ मंथली स्टाइपेंड, 20-25 हजार रुपए उनको दो, और आप एक वहां पे सिविलियंस की फौज खड़ी करो, हु विल बी गिवन वेपन्स, जिनको रिकॉनेसेंस, जिनको ऑब्जर्वेशन और यूज ऑफ रेडियो सेट, इन सब में फौज ट्रेन करे, उनको वेपन दे, लाइसेंस्ड वेपन दे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको लड़ना नहीं है, लेकिन ठीक है अपनी दिफा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे हजारों दर हजारों, मैं तो कह रहा हूं 3-4-5 लाख लोग ऐसे आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो लोकल्स हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। वो रिपोर्ट करेंगे जो यूनिट का सीईओ है उसको, जो लोकल यूनिट का सीईओ, उनका एओआर में जो सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर, उसको रिपोर्ट करेंगे, ये सिविलियंस हैं। ठीक है, आपने सबको वेपन दिया है, जरूरी नहीं है इनको AK-47 दीजिए, कोई भी लोकल आपको जो नॉर्मल, जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर का वेपन है वो आप इनको दे सकते हैं, वो खुद खरीदें, और आप इनको
या फिर आप उनको खरीद के दे दें और आप लाइसेंस्ड वेपन इनको दे दें, इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कि पेट्रोलिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, आप इनको फैला दें हर जगह। ये लोग जमीन जो है दोस्तों, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं, ये बड़ी फनी सी चीज हो गई और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि हमने उस समय कैमरा स्विच ऑफ कर दिया था और हमारा शूट खत्म हो गया था और कैमरा टीम नीचे गई, मैं ऊपर ही था, मैं लद्दाख स्काउट्स के उधर था और कैमरा टीम नीचे चली गई थी अपना पैक वैक करके आगे। फिर हमने बोला छोड़ो, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था। वहां पे एक रिक्रूट था, वो भाग रहा था बड़ी तेजी से, हमारी सांस फूल रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है लद्दाख स्काउट्स का जो सेंटर है वो करीब 12,000 फुट अबव सी लेवल है, लेह में है वो। तो यार हम तो प्लेन से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हमें तो आदत नहीं है। इवन आफ्टर एक्लेमेटाइजेशन बड़ी मुश्किल होती है ऊपर हाई एल्टीट्यूड में चलना। तो एक यंग सा रिक्रूट था, 18 साल का होगा वो ना, बच्चा उसकी मुझे भी नहीं आई थी बेचारे की। तो मैंने उसको ऐसे ही बुलाया, उसने अपना नाम कुछ बताया, मैं नाम भूल गया। वो बड़ी स्पीड से भाग रहा है, ऑब्स्टिकल कोर्स ऐसे हिरन की तरह भाग रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला यार इधर आओ आप। मैंने बोला दोस्त एक बात बताओ, आप 12,000 फुट की ऊंचाई पे हम लोग अभी हैं, मैं 5 कदम चल रहा हूं ना, मेरी सांस फूल रही है, आप ऐसे भाग रहे हो यार जैसे कि मतलब हिरन भागता है, आपको थकान नहीं होती? उसने बड़ा मासूमियत से एक जवाब मुझे दिया ना, मुझे आज तक याद है दोस्तों। उसने पता क्या बोला, जब मैंने उससे बोला कि 12,000 फुट की हाइट पे आपको दिक्कत नहीं हो रही, उसने बोला सर मेरा गांव 17,000 पे, मैं वहां पे पैदा हुआ था। व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि सर मैं 17,000 फुट पे, 12,000 क्या आप बात कर रहे हो, तो बच्चों का खेल है मेरे लिए। आपको 12,000 फुट बहुत पहाड़ लग रहा होगा, आप दिल्ली से आए हैं, मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है 12,000। तो ऐसी ऐसी हाइट्स पे जो लोग रहते हैं ना दूर दूर के गांव में, उनको हमें टैप करने की जरूरत है। दे आर द आईज एंड ईयर्स एंड दे विल बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दीज पीपल हैव प्रूवन देमसेल्व्स। 1962 की लड़ाई देखिए आप, फोर गढ़वाल की लड़ाई है, ठीक है, जसवंतगढ़, वेरी फेमस। आप जसवंतगढ़, बैटल ऑफ जसवंत, नौरानंग कहते हैं उसको, बट आप जाके देखिएगा, पता लगाइए फोर गढ़वाल का क्या केस था। मैं लोकल्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आर्मी के साथ इन लोकल्स ने हर समय साथ दिया है, हर समय। जो लद्दाख के या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जितने भी एरियाज है ना, वहां पे यहां पे लोकल्स ने, चाहे अरुणाचल के, चाहे सिक्किम के, चाहे उत्तराखंड के, उत्तराखंड तो पूरा उत्तराखंडी फौज में इंडियन आर्मी में, तो वो तो अलग ही चीज है, वहां पे तो गेम अलग है उत्तराखंड का। लेकिन ये जितने भी स्टेट्स हैं यहां पे बहुत प्रो इंडिया फीलिंग बहुत ज्यादा है, जबरदस्त। आप लद्दाख में जाइए आपको पता लगेगा, बहुत ज्यादा देश के साथ ना वफादारी का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का बहुत जज्बा है इन लोगों में। और ये वहां पे पैदा हुए हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इतनी हाइट पे, और वहीं पे ये लोग कंफर्टेबल हैं क्योंकि यहीं पे पैदा हुए। इनके 100 पुश्त पहले भी यहीं पे, दे आर यूज्ड टू इट, उनके डीएनए में है वो। दीज आर द पीपल हु कुड बी यूज्ड। अच्छा, एक आखिरी खबर मैं आपको दूंगा, बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब ये पाकिस्तानी फिर बोलेंगे कि ये राह की साजिश है और भारत साजिश करता है, तो ठीक है, करता है तो करता है, ठीक है। गूगल टू मेक इंटरनेट सर्च अवेलेबल इन ओवर 100 इंडियन लैंग्वेजेस। सुंदर पिचाई। Google, the world's most popular search engine, is working on making text and voice internet search available in over 100 Indian languages. Its India-born CEO Sundar Pichai said today. We are also supporting a new multidisciplinary center for responsible artificial intelligence with IIT Madras. और 2020 में गूगल ने बोला था कि हम $10 अरब इंडिया में अगले 5-7 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, और सुंदर पिचाई साहब ने ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिजिटल इंडिया विजन हैज हेल्प्ड टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस वी आर सीइंग अक्रॉस इंडिया एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इंडिया टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड एज इट टेक्स ओवर द G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। सुंदर पिचाई ने बोला है कि हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज को, जो प्रेसिडेंसी है G20 की, और 100 भारतीय जबानों में गूगल सर्च अवेलेबल होगा, है ना, 100 भारतीय जबानों में ये गूगल सर्च अवेलेबल होगा। बहुत बड़ी बात है, सुंदर पिचाई ने अनाउंस करा है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एंड आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया इज हेडेड। इंडिया हैज बिकम, एक जमाना था जब इंडिया कहता था कि यार हम कुछ कह रहे हैं, हमारी बात सुनो। मैं 60, 70, 80 की बात कर रहा हूं। 1990 के बाद ये हुआ और आज की तारीख में हम 2022 में बैठे हैं। ये हो गया है कि इट इज बिकम डिफिकल्ट टू इग्नोर इंडिया। अब हमें यह नहीं कहना पड़ता कि हमारी बात सुनो। हिंदुस्तान को लेकर शोर इतना है, उत्साह इतना है कि मजबूरन लोग हमारी तरफ देखते हैं कि यार
दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लीडरशिप, और सॉफ्ट येट फर्म लीडरशिप। इंडिया सॉफ्ट भी है, इंडिया फर्म भी है। ये चाइना की तरह नहीं है जो अगर आप घर पे किसी को चाय पे बुला लें तो पूरा घर ही कब्जा कर ले। ऐसी इंडियन लीडरशिप नहीं है। आप इंडिया को अपने घर पे बुलाएंगे, इंडिया भी आपको घर पे बुलाएगा। यारी दोस्ती की लीडरशिप है, प्यार मोहब्बत की लीडरशिप है। हाँ, जब किसी को प्यार से समझ में नहीं आता फिर मार वाली भी है, लेकिन मार वाला कम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।